नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, राजसमंद के राजनगर थाना सर्कल में गुरुवार रात दो युवकों राहुल और कृष्णा की पिटाई के बाद तनाव हो गया। माहौल बिगड़ते देर नहीं लगी। बढ़ते विरोध के साथ ही शुक्रवार को राजनगर थाने के सामने लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए शनिवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा 3 को शांति भंग में भी पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, सिंघम की राह पर चलते हुए पुलिस ने शनिवार दोपहर इन 6 आरोपियों की मार्केट में जमकर परेड निकाली। इसमें आरोपी लंगड़ाकर चलते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए वीडियो। पुलिस अपनी छाती चौड़ी कर काफी खुश थी। जनता भी खुश कि वाह क्या त्वरित न्याय हो गया। लेकिन मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे लोगों ने और पीड़ितों ने कुछ ऐसे राज खोले जो इस सिंघम पुलिस का एक अलग ही चेहरा बयां करता है। यहां लोग आईजी से गुहार लगाने पहुंचे थे। आरोप डीवाईएसपी विवेक सिंह पर लगाते हुए क्या कहा उन महिलाओं ने, सुनिए आप। आज मेरे बच्चे के लिए आए थे, मेरे बच्चे थे ही नहीं, तो मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं है, छीना आप। इतनी बुरी बुरी मेरे को बदतमीजी से गाली दी उन्होंने। और उन्होंने कहा एक बार तो इसको नीचे ले लो। नीचे लेके डिप्टी साहब ने कहा इसको एक बार थाने में लो। थाने में लेते ही और मेरे को कुर्सी पे बैठाते ही और मेरी बहू को और मेरे दोनों के साथ में सटासट हमारे मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में इनको कहा नहीं, ये ऐसे नहीं उगलेगी इसके बेटे के लिए, इसको सुलाओ एक बार। तो मुझे डिप्टी साहब ने इतनी बुरी मारी और मेरे पूरा मतलब यहाँ पेट के अंदर देने लगे। मैंने कहा सर मेरे देव मत, मेरे तो बच्चेदानी का ऑपरेशन करा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये उगलेगी। नगी मेरे को गालियाँ दी इतनी कि मतलब मैं किस आपको भी नहीं कह सकती हूँ सर। मैं मेरे साथ इस रंडी को तो नचा के मारो, किसने कहा ये? डिप्टी साहब ने, विवेक सिंह डिप्टी ने। किसने कहा ये? डिप्टी साहब ने, विवेक सिंह डिप्टी ने। साहब को मैंने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। साहब ने कहा मैं आपकी कार्रवाई करूंगा। मामला ये है कि राजसमंद के अंदर राजनगर थाने के अंतर्गत ये कुछ महिलाएं थी, ठीक है, उनके साथ में पुलिस अधिकारी प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट इस तरीके से की गई कि उनसे आज चला फिरा भी नहीं जा रहा है। एक औरत का तो ऑपरेशन हुआ था जहाँ पे कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, कुछ नहीं थी। उनको रातों रात उठाया गया और पूरा एक दिन और पूरी रात वहाँ पर रखा गया। उसके बाद में भी जैसे एक पक्षीय कार्रवाई वहाँ पर की गई। वहाँ पर क्या किया गया कि जैसे इन लोगों ने पहले रिपोर्ट दी थी उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। अब इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना फैल गया कि ये हर जगह से हर मुसलमान को परेशान करने लग गए। मतलब जो भी घर के बाहर भी आके खड़ा हुआ है ना, तो उनको भी उठा कर लेकर चले गए। तो ये और मतलब जो भी आपको असलियत जाननी है ना, तो ये खुद यहाँ पे प्रार्थी मौजूद है जिनके साथ बीता है, जो अपने पैरों पे अभी खड़े नहीं हो पा रहे, जो यहाँ की लेडीज है वहाँ के, ठीक है। हम इस मांग को लेके आए हैं कि जिन प्रशासन अधिकारियों ने इनके साथ में गलत किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। जी, आश्वासन दिया है कि वो अच्छे एक मतलब जांच कमेटी बिठाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद में जो भी निष्पक्ष फैसला होगा वो करेंगे हमारे हक में, और हमें सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की जाएगी। और आगे से कोई ये भेदभाव की नीति जो चलाई जा रही है, जो समुदाय विशेष जो असामाजिक तत्व हैं, इनको जड़ से खत्म किया जाए, ये हमें आश्वासन यहाँ से दिया गया है। और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे राजसमंद की प्रशासन से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे साथ वहाँ पर पक्षपात किया गया है। इस पक्षपात से हम बहुत ही ज़्यादा आहत होकर हम यहाँ आए हैं। हमारी जो बरसों पुरानी मामू मणेश बादशाह की दरगाह जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, वहाँ के बोर्ड को जहाँ पर हमारे वली अल्लाह के नाम लिखे हुए थे उनको बुलडोजर के द्वारा हटाया गया, गिराया गया। हमारी मांग है कि उस बोर्ड को वापस लगाया जाए, क्योंकि एक बात बताइए आप सभी लोग, हम सभी समाज में एक साथ लेते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग
यही लिखा हुआ है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये हम भारत के लोग हैं, आपके सभी समाज के लगे हुए हैं, हमें कभी नहीं ये आपत्ति हुई ना होगी, लेकिन हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर हमारी गलती क्या है? क्या गलती है हम लोगों की? हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इसलिए। तो आज बस हमारी यही अपील है कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, इसके साथ साथ हमारे साथ ये भेदभाव की नीति को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस तो क्या चीज़ थी, वायरस तो ये फैल रहा है जातिवाद का, समझ रहे हैं आप? ये जातिवाद का, और ज़रूरी नहीं है जातिवाद मुसलमानों के साथ भी है। SC ST OBC वालों के हाल देखिए आप, कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको नंगा कर करके मारा जा रहा है उच्च वर्ग के धर्म के लोगों द्वारा। तो ये इस नीति को खत्म किया जाए। सुना आपने दोस्तों, मुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ इन महिलाओं ने कहा समझ आया होगा आपको, तो यही बहुत है, क्योंकि आना होता समझ तो इसी से आ जाता। क्या यही कार्यशैली होती है पुलिस की? और अगर होती है तो क्या यह सिर्फ महिमा मंडन के लिए है? मीडिया भी इसमें कम भूमिका नहीं निभाता, इतना महिमा मंडन कर देता है, लेकिन बाद में जनता भुगतती है। मुझे पता है कि आप इसे सही ठहराए हैं, क्योंकि आप जनता हैं, न्याय के लिए वेट नहीं कर सकते। त्वरित न्याय आजकल पसंद आता है, लेकिन सजा अपराधी को मिले, बेगुनाह को क्यों? महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता अगर की गई है तो क्या इसे सही ठहराया जाना चाहिए? मुझे नहीं पता इन महिलाओं के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि यह तय करने वाली या जांच करने वाली या इसे सही ठहराने वाली या न ठहराने वाली मैं कौन होती हूं? इस माहौल में जहां हर तरफ नफरत फैली है, पुलिस का काम आग में घी डालकर अपनी वाहवाही बटोरना होना चाहिए या जिम्मेदारी से स्थिति को संभालना होना चाहिए? कानून के रखवाले ही अगर इससे खेलने लगेंगे या अपने आप को महिमा मंडित करने के चक्कर में अपने कर्म पथ से भटक जाएंगे, तो फिर यही होगा। सिंघम नहीं, कानून के रखवाले बनिए, क्योंकि जनता की अगर आपसे उम्मीदें टूटे, ये ठीक नहीं है। जैसा कि यहां भी महिलाएं कह रही है कि राजनगर पुलिस और प्रशासन से हम नाउम्मीद होकर यहां आए हैं, तो ये पुलिस और प्रशासन के लिए मेडल नहीं है, बल्कि एक बदनुमा दाग होगा। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।